Hello everyone, welcome to this lecture. We are doing some questions from the H.C. Verma book. We are doing question number 10 from the exercises. Let's see the question. Suppose A is a vector of magnitude 4.5 unit due north. हमें A वेक्टर गिवन है जिसका हमें मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट गिवन है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ड्यू नॉर्थ. व्हाट इज द वेक्टर? A पार्ट पूछा है 3A, B पार्ट इज -4A. बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर. आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, 3A. इस वेक्टर के बारे में मुझे बताना है. अब देखो, आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं कि व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई a positive scalar quantity with a vector, the magnitude of the vector becomes increases or decreases according to the scalar, and the direction of the vector remains same. अगर आप एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो whenever you multiply a पॉजिटिव स्केलर, माइंडेड हम पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी with a vector, the magnitude increases or decreases according to the scalar, but the direction remains same. Direction remains same. So therefore, अगर मैंने एक वेक्टर A को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा. जो ऑलरेडी A का मैग्नीट्यूड था उससे 3 टाइम्स हो जाएगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ 3A वेक्टर would be equal to 3 times of 4.5 यूनिट. एंड वो कितना हो जाएगा, 13.5 यूनिट. सो मैग्नीट्यूड 3A का इतना हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि डायरेक्शन सेम रहती है इसलिए इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि A की डायरेक्शन थी, यानी ड्यू नॉर्थ. डायरेक्शन सेम हो जाएगी. अब सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला है, सेकंड पार्ट में पूछा है आपसे, इधर ही लिख देते हैं, सेकंड पार्ट में पूछा है आपसे -4A. आपसे -4A पूछा है. अब आपको ये देखो, यहां पे हमने एक नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया है. तो आप एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप किसी नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से, मतलब उस स्केलर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा. लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है, वो जो ऑलरेडी वेक्टर था, ए वेक्टर था, उसकी डायरेक्शन से एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगी उसकी डायरेक्शन. यानी अगर मेरा वेक्टर ए नॉर्थ डायरेक्शन में था तो मेरा -A किस डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में. तो इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूं कि व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई अ नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी विद अ वेक्टर, द मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस according to the scalar, but the direction becomes opposite to the initial vector. यानी जो इस केस में क्या है, A वेक्टर उससे डायरेक्टली ऑपोजिट हो जाएगी. तो मेरे को अगर -4A की वैल्यू बोली है, -4A वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड होगा 4 टाइम्स ऑफ 4.5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 18 यूनिट्स. 4 into 4.5 इज 18 यूनिट्स. और इस बार ड्यू किधर होगा, ये नॉर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, साउथ डायरेक्शन. सो देयरफॉर इस बार इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, ड्यू साउथ. बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली वेक्टर से क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज आने वाला है. सो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए
कि जब भी मैं एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर एक नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्शन मेरी कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।